अरे मेरा राजकुमार, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी आंखों का तारा है तू। आज इस जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? सारे जानवर कहाँ मर गए? लगता है आज कोई शिकार नहीं मिलेगा क्या? लोमड़ी शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल से निकलकर काफी दूर आ जाती है। अरे ये क्या, भूख के चलते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इंसानों की बस्ती में आ गया। लेकिन सुना है इंसानों की बस्तियों में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं। चलो आज देखता हूँ, कुछ तो मिलेगा ही। तभी वह लोमड़ी राजा के बगीचे में घुस जाती है और वहां एक नौकरानी राजा के बेटे को झूला झूला रही होती है। और तभी वह अचानक से लोमड़ी को देखकर डर के अंदर भाग जाती है और मौका देखकर लोमड़ी तुरंत उस नन्हे राजकुमार को उठाकर वहां से जंगल की ओर भाग जाती है। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये लोमड़ी के पास क्या है? लगता है कोई शिकार ले आया है और वो उसे खाने की फिराक में है। चलो फिर अभी इस लोमड़ी को सबक सिखाता हूं। मुझे बिना बताए ही इस शिकार को अकेले ही सफाचट करने की सोच रहा है। लोमड़ी शेर को अपनी ओर आता हुआ देख लोमड़ी डर के तुरंत वहां से भागने लगती है। आनन फानन शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी वहीं कुछ दूर पे खड़ी एक गाय ये सब देख रही थी। अरे यही सही मौका है इस बच्चे को यहाँ से अपने साथ ले जाने का, नहीं तो वो लोमड़ी या शेर दोनों में से कोई ना कोई इसे अपना भोजन बना लेगा। इतना सोचकर गाय जल्दी से उस बच्चे को लेकर अपने घर में आ जाती है और उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है। इस लोमड़ी ने तो मुझे आज बहुत थका दिया। इतना तो मैं पिछले 10 सालों से भी नहीं दौड़ा था जितना आज दौड़ लिया है। अब उस नन्हे शिकार को खाऊंगा, फिर जाके अपनी गुफा में सो जाऊंगा। शेर उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां वह नन्हा बच्चा पड़ा था। अरे ये क्या, वो नन्हा बच्चा कहां चला गया? कौन ले गया उसे? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे खाने को हाथ लगाया? मैं इसका पता लगा के रहूंगा। जरूर ये उसी लोमड़ी की कोई चाल है। उसने मुझे गलत दिशा में भगा के खुद यहां आके उस बच्चे को उठा ले गया है। इस लोमड़ी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो तो अचानक वहां पे लोमड़ी को देख मैं डर गई और जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की तभी अचानक राजकुमार मेरे हाथों से छूट गए और वो लोमड़ी तुरंत राजकुमार को अपने मुंह में दबोचकर वहां से भाग निकली। तभी मैं तुरंत सैनिकों को ढूंढने लगी कि जल्दी से उस लोमड़ी का पीछा करके राजकुमार को बचा ले, लेकिन वहां पे कोई सैनिक मौजूद ही नहीं थे और मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी। राजा को नौकरानी पे बहुत क्रोध आता है। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कारागार में कैद कर दो। इसके कारण मैंने अपने पुत्र को खोया है, इसलिए मैं इसे माफ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। महाराज महाराज मुझे माफ कर दो। ना जाने ये किसका बच्चा है जिसे वो लोमड़ी और शेर अपना शिकार बनाना चाह रहे थे। वो तो शुक्र है कि मैं इस बच्चे को यहाँ ले आई और इसकी जान बच गई। पर मैं इसे इसके घर वापस कैसे पहुंचाऊं? मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ होगा इसका घर, कौन होंगे इसके माता पिता। लेकिन अब इसकी देखभाल मुझे ही करनी होगी और उन भूखे जानवरों से इसकी रक्षा भी करनी होगी। अब वह गाय रोज उस बच्चे को घर के अंदर ही सुलाकर घास चरने चली जाया करती और घर आकर बच्चे को दूध भी पिलाती। देखते देखते अब वह बच्चा बड़ा हो जाता है। बेटा, मैं अब घास चरने जा रही हूँ और तुम्हारे लिए भी कुछ ताजे फल ले आऊंगी। तब तक तुम यहीं घर में ही चुपचाप रहना और शोर शराबा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई है।
हाँ माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे आज तक नहीं गया हूँ। सारे मजे तो इस गाय के हैं। जब मर्जी हो घास खाओ, जब मन हो तो पेड़ों से तोड़कर फल भी खा लो। लेकिन हमें तो खाना हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो, इस गाय का तो काम हो गया। अब मैं भी अपनी भूख का कुछ इंतजाम करता हूँ। अब गाय रोज घास खाने जाती और उस बच्चे के लिए ताजे फल लेकर आती। लोमड़ी अब गाय के पीछे उसके घर के पास चला जाता है। बहुत भूख लगी है मुझे, बस तुम्हारे इंतजार में ही बैठा था मैं। हाँ बेटा, आ गई। ये ले फल खा ले तू, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ, तुम कितनी मेहनत करती हो और मेरे लिए फल भी लाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। माँ, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? देखो ना, तुम कितना थक जाती हो। माँ, आज से तुम घर पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खूब सारी हरी घास लेकर आऊंगा और अपने लिए फल भी ले आऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तू बाहर नहीं जा सकता। क्यों माँ, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? बेटा, क्योंकि ये जंगल जानवरों का है और यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। और अगर कोई भी जानवर तुझे अकेला देख लेगा तो तुझे वो अपना शिकार बना लेगा। इसलिए मैंने तुझे इतने सालों से कभी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, तो ये माजरा है। इसका मतलब ये वही बच्चा है जो मैं सालों पहले उठाकर लाया था, और इसको ये गाय चुपके से पाल रही है। और आज ये इतना बड़ा हो गया है और शेर महाराज को लगता था कि मैंने उस बच्चे को खा लिया है। अब ये बात मुझे शेर महाराज को बतानी होगी। क्या उस बच्चे को वो गाय उठा ले गई थी और वो बच्चा उसके साथ है? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। तो ठीक है, चलो फिर आज उन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। वैसे भी मुझे भूख भी लगी है। कई दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया है। नहीं महाराज, ऐसा मत करो। अगर अभी उसको खाने चलोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो गाय अपने घर में दरवाजा बंद करके रखती है और वह हम दोनों को देखकर सतर्क हो जाएगी। इसलिए कल जब वो घास चरने मैदान में जाएगी तब आप उस पे हमला कर देना, और फिर उसके बच्चे को मारने में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो हम कल सुबह ही उस गाय को खत्म कर देंगे और फिर उस बच्चे को भी। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ घास खाने और तुम्हारे लिए भी ढेर सारे फल लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। शेर महाराज, शिकार सामने है, बस आप जल्दी से उसको दबोच लें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शिकार सामने है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। ए गाय, तूने हमसे छुपा के एक बच्चे को पाला है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब जान गया हूं और आज तू मेरा शिकार बनेगी और फिर मैं उस बच्चे को भी मार के खा जाऊंगा। अरे, ये इंसान कहाँ से आ गया? ये तो इधर ही आ रहा है। लगता है आज हम ही शिकार बनने वाले हैं। जान बचा के भाग ले भैया। अरे, ये लोमड़ी तो भाग गया। अब मैं क्या करूं? ये इंसान तो सच में खतरनाक लग रहा है। कहीं ये मुझे ही ना अपना शिकार बना ले। भाग लेता हूँ मैं भी यहाँ से। इतना कहकर शेर वहां से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। गाय, मैं तो इस जंगल में कुछ फल तोड़ने आया था जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आज आते ही देखा कि शेर सामने ही खड़ा है तो मैं डर गया था। लेकिन वह शेर खुद ही डर के भाग गया, इसलिए तुम्हारी भी जान बच गई। हाँ, और ये सब तुम्हारे आने से ही हुआ है, वरना आज पता नहीं क्या होता। और मेरे साथ साथ उस बच्चे को भी नहीं छोड़ता। ये शेर मेरे साथ एक इंसानी बच्चा भी रहता है। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मेरे मरने के बाद उसका क्या होता? क्या तुम्हारे साथ इस जंगल में एक इंसानी बच्चा भी रहता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। तभी गाय उस आदमी को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चे को रास्ते में हुई सारी घटना के बारे में बताती है। गाय, मुझे तुम पर गर्व है। तुम सच में गाय माता हो। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ।
कभी मिलने आऊंगा फिर। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी आपका ख्याल रख सकता हूँ। अगर आज वो आदमी ना होता तो वो दुष्ट शेर और लोमड़ी आपको मार देते। माँ, फिर मेरा क्या होता? माँ, क्यों ना हम ये जंगल छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर चल के रहें। वहां मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा और तुम्हारे लिए रोज ढेर सारा चारा और हरी घास भी ले आया करूंगा। लेकिन हम अब यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी जान को बहुत खतरा है यहाँ। गाय और वह लड़का दोनों अब उसी रात चुपके से उस जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव की ओर आ जाते हैं, जहां वो एक झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। माँ, मैं घास लेने जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। लेकिन बेटा, ये जगह अनजान है, तू कैसे जाएगा? तू तो कुछ जानता भी नहीं है। माँ, ये कोई जंगल नहीं है जो मुझे यहाँ शेर, लोमड़ी या कोई और जानवर खा जाएगा। यहाँ मेरे जैसे इंसान लोग ही रहते हैं और भला मुझे उनसे क्या डर। ठीक है बेटा, पर शाम होने से पहले घर आ जाना। फिर बहादुर हरी घास लेने चला जाता है। यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहे फलदार पौधे या हरी हरी घास। लगता है मुझे जंगल की ओर ही जाना पड़ेगा, वहीं मुझे हरी घास और ताजे फल मिल सकते हैं। लेकिन वहां अगर कोई जानवर हुआ तो नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं जाऊंगा। और फिर बहादुर हरी घास और फल तोड़कर अपने घर चला जाता है। गांव में राजा अपने साथ 2 सैनिकों को लेकर आता है और वहां वो गांव के सभी लोगों से कर वसूली करता है। महाराज, मेरे पास तो कर देने को कुछ भी नहीं है, मैं आपको कर कैसे दे सकता हूँ? क्या तुम मुझे कर देने से इनकार कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सैनिकों, इसे बंदी बना लो। नहीं महाराज, मुझे बंदी नहीं बनाओ। अगर मैं बंदी बन गया तो मेरी माँ को घास कौन खिलाएगा? क्या तुम्हारी माँ घास खाती है? हाँ महाराज, मेरी माँ घास खाती है क्योंकि मेरी माँ एक गाय है। क्या तुम्हारी माँ एक गाय है? हाँ महाराज, मेरी माँ एक गाय है और वो इसी घर में रहती है। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। ठीक है महाराज, मैं आपको मेरी माँ से मिलाऊंगा, पर महाराज आप अपने सैनिकों को यहीं छोड़ दो क्योंकि मेरी माँ इन सैनिकों को शिकारी समझ के डर जाएगी। ठीक है सैनिकों, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और बहादुर की माँ उसे सारी बातें बताती हैं। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और वह कहता है, अरे बेटा, तुम मेरे बेटे हो। कुछ सालों पहले तुम्हें एक लोमड़ी मेरे राजमहल से उठा के ले गई थी और आज इतने सालों बाद तुम मुझे मिलो हो। चलो बेटे, मेरे राजमहल में चलो। इस तरह बिछड़ा राजकुमार मिल जाता है। गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा से कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं।